केजरीवाल का लड़का पुलकित इतनी अवैध कमाई आईआईटी कर रहा था। अभी आईआईटी कंप्लीट नहीं कर पाया, कहीं नौकरी नहीं गया और 10 लाख रुपए महीने उसको घर बैठे मिल रहा। एक चीज पकड़ी गई, यूट्यूबर लचित कौशिक ने। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लचित कौशिक ने यही नहीं तमाम ऐसे खबरें दी। यही आपसे जैसे मनीष कश्यप के साथ हुआ वही इनके साथ हो रहा। अरेस्ट कराने में देखिए उसको वारंट नहीं दिया। ये नियम अगर पंजाब की पुलिस किसी राज्य की आएगी तो यूपी पुलिस से कांटेक्ट करेगी, संबंधित थाना में एफआईआर की कॉपी पहले पुलिस को देगी, उनको देंगे। उसको वारंट में ना इसका नाम है ना ही सब लोकतंत्र चैनल का नाम है। पत्रकार मीडिया अगर तुम ही सो गए तो ये लोग देश बेच डालेंगे, पूरी दिल्ली बेच डाला, पूरा पंजाब बेच डाला, पी पी करके पिला पिला करके। जो पार्लियामेंट में पी के आता हो, आप समझ लीजिए क्या पोजीशन। आप देखिएगा वक्त दूर नहीं है, ये आज की सुबह है, कल या परसों या वो आने वाली सुबह पे यही केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सब लोकतंत्र के जो पत्रकार हैं रचित कौशिक, उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, या यूं कहें कि पंजाब पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और इसमें लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है कि ये उनकी ही तमाम साजिश है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि रचित कौशिक, जिन्होंने कुछ खबर चलाई थी और उसके चलते पंजाब पुलिस मुजफ्फरनगर आती है, जहां पर वो एक शादी समारोह में गए थे और वहां से अचानक उन्हें उठाकर ले आती है। ये आखिर ना कोई वारंट ना कुछ जानकारी उनके परिवार को मिलती है। ये पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है आखिर किस मामले में हुई है और क्यों इस तरीके की कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है, मैं समझना चाहूंगी। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक शायरी है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कलवानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सारे पत्रकारों को अलर्ट हो जाना चाहिए अगर गैरत है। आपको बता रहे हैं ये तोप नहीं है, झिंगुर है, झिंगुर है जो लोग ये कर रहे हैं। 4 घंटे में एफआईआर एक विवादास्पद महिला द्वारा लिखा करके, और कहीं पे निगाहें हैं कहीं पे निशाना है। ये इनकी फितरत में रहा है केजरीवाल की, और इस सरकार में रहा, कहीं निगाहें कहीं निशाना। केजरीवाल का लड़का पुलकित इतनी अवैध कमाई आईआईटी कर रहा था। अभी आईआईटी कंप्लीट नहीं कर पाया, कहीं नौकरी नहीं गया और 10 लाख रुपए महीने उसको घर बैठे मिल रहा। एक चीज पकड़ी गई, हजारों चीजें इसके पास हैं। जो शीश महल में घोटाला हुआ उस पे भी ये था अप्रोक्ष रूप से, मगर ये छिपा के रखते थे और आगे दूसरे लोगों को कर देते थे केजरीवाल। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, जिम के लिए अपने घर पे जिम लगाई। तुमको कहाँ जिम का टाइम मिल जाता है, क्या वास्तव में लगी है कि नहीं। इनके लड़के का काम है ट्रेडमिल, जो जिम में ऑपरेटर्स पढ़ते हैं उसकी सप्लाई का इनके लड़के का काम है। और टोटल जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मैक्सिमम 8-10 या 15 लाख के नए परचेज करने पे आ जाते हैं। परचेज करने पे ज़्यादा महंगे नहीं है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख, इससे ज़्यादा महंगे नहीं। 10 लाख रुपए महीने इनको किराया सिर्फ इस बात का मिलता है, एक ट्रेडमिल। इतने में ये लगा लें और 10 साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे। बड़े बड़े पार्कों, बहुत अच्छी जगह लगे हैं, उनके भी आप सुन ले जिम में इतने महंगे नहीं हैं। यहाँ दिल्ली के 2 बड़े होटल में और एक बहुत बड़ा क्लब है, एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट का, उसके यहाँ भी इतने महंगे किराए के नहीं हैं। और इस तरह से पुलकित अवैध रूप से फ़ायदा उठा रहा था। सिर्फ एक पत्रकार आपको बता रहे हैं कि इस शख्स ने विरोध किया, और ये मानना पड़ेगा कि ये अपने आप में एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा है, यूट्यूबर लचित कौशिक ने। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लचित कौशिक ने यही नहीं तमाम ऐसे खबरें दी। यही आपसे जैसे मनीष कश्यप के साथ हुआ वही इनके साथ हो रहा, जो सी अरुण शौरी के साथ हुई
और जो सुधांशु रंजन थे एक बहुत बड़ी पत्रकार जिन्होंने बिहार में चारा घोटाला खुला, उनके साथ भी ऐसे ही किया गया था। आज ये इनके साथ के मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी लकीर खिंचेगी। उसके बावजूद भी आज मीडिया इतना बटा हुआ है, कोई चाइना से पैसे ले रहा है, कोई छद्म वो बन गया है वामपंथी, कोई पता चला जा करके वहाँ उनके चरणों में पड़ा हुआ है, किनके, सैम पित्रोदा के, जॉर्ज सोरेस से कोई फाइनेंस हो रहा। एक बिहार का आदमी, उसको मनीष कश्यप नजर नहीं आया, अपने भाई को, बलात्कारी भाई को वो राहुल गांधी से मंत्री बनवाने में लगा रहा, जिसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार के आंसू नहीं आए, आपको बता रहे हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी के नहीं आए। पूर्ण प्रसून वाजपेयी जो इनके यहाँ केजरीवाल के यहाँ जा करके सामने वीडियो में दिखाया गया, ये सब खामोश है। ये बहुत गलत हुआ। केजरीवाल पत्रकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने कई पत्रकारों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। कई पत्रकार, संतोष भारती जैसा टॉप का पत्रकार, और संतोष भारती जैसे टॉप का आशुतोष, और वहाँ से चांदनी चौक से चुनाव लड़ाया, उसकी जात इन्होंने बतला दी, और जात कर मनीष सिसोदिया को जेल में जाने कितने पत्रकारों का ये भी इन्होंने किया। एक पत्रकार को गलत ढंग से 4 घंटे में FIR होती, हकीकत है पुलकित वाले उस पर, और चर्च का दिखला करके उस नन का ये करके इन्होंने इनको अरेस्ट कराने में देखिए उसको वारंट नहीं दिया। ये नियम अगर पंजाब की पुलिस किसी राज्य की आएगी तो यूपी पुलिस से कांटेक्ट करेगी, संबंधित थाना में FIR की कॉपी पहले पुलिस को देगी, उनको देंगे, उसको वारंट में ना इसका नाम है ना ही सब लोकतंत्र चैनल का नाम है। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जो FIR दर्ज कराई गई है, FIR में कहीं भी इनका नाम नहीं है, रचित कौशिक का नाम नहीं है, इनके चैनल का नाम नहीं है। जो शिकायत है उसमें नाम है, लेकिन जो FIR है उसमें कहीं भी इस बात के सबूत नहीं दिए गए हैं कि आखिर मामला क्या है जिसके चलते आप रचित कौशिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि हम तो बहुत वक्त से इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ये हद तो चढ़ा है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस का एक गलत इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो कर नहीं सकते हैं, दिल्ली में पुलिस उनके अंडर नहीं है, लेकिन पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। देखिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ऐसे टाइम्स नाउ की पत्रकार के साथ किया। टाइम्स नाउ की पत्रकार को इन्होंने यही किया, अरेस्ट करा लिया और पेशाब नहीं जाने दिया, खुले में पेशाब। ये इस तरह के कर रहे हैं लगातार। ये आदमी पत्रकारों के खिलाफ, जिस समय ये चीफ मिनिस्टर बना है केजरीवाल, तो तुरंत ही क्या बोला है कि पत्रकार लोग कोई भी एंट्री नहीं होंगे, अंदर नहीं होंगे, कोई भी एंट्री नहीं। और ये तथाकथित आपको इन्होंने एकाध नहीं तमाम लोगों के साथ इन्होंने किया। और इन्होंने क्या किया देखिए, उसके खिलाफ ना ही उसकी कंपनी का नाम है ना उनका नाम है, क्या लिखा है, कन्वर्जन ट्यूटर। जबकि कन्वर्जन ट्यूटर्स को जिस लेडीज़ को किया है उस लेडीज़ से कोई मतलब नहीं, उसने कहीं इनका उल्लेख नहीं किया। अब मैं आपको बताना हूँ रचित कौशिक हैं क्या, इनके बारे में बता दूँ। बाटला कांड में इकलौता पत्रकार वहाँ पर था, इकलौता पत्रकार था बाटला कांड में जिसने वहाँ की न्यूज़ बनाई थी। और जब शर्मा उनका मर्डर हुआ है तब उन्होंने दिखाया था। ये है रचित कौशिक। दूसरी आपको रचित कौशिक की बात बता रहे हैं, दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले दंगा हुआ था, एक पुलिस के उस पर गोली मारी गई, उस न्यूज़ को बनाने वाला इकलौता पत्रकार था रचित कौशिक। रचित कौशिक किसी पार्टी से नहीं है, हकीकत में वो देशभक्त पत्रकार है, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक, किसी उससे नहीं है, चूँकि खबर दे देता। और आपको बता रहे हैं लोगों के लिए शर्म की बात है, सभी पत्रकारों के लिए, हम सब लोग मिलकर वो खबर पुलकित की नहीं ला पाए, वो ले करके आया और उसको हम लोग करा देंगे। अगर हम लोग उस देख रहे हैं तो ये गलत है, गलत है। आपको यही सुधांशु रंजन का हम सब लोगों ने साथ नहीं दे, सुधांशु रंजन का चारा घोटाला बिल्कुल सच निकला। और आपको बता रहे हैं कि नंदी का जो था बिल्कुल सच निकला, प्रतीश नंदी का। और आपको बता रहे हैं कि जो भी पत्रकार थे उनका बोफोर्स वाले मामले में किसी ने साथ नहीं दिया था, सच निकला। और ये हम आपको बता रहे हैं एक हाथी से गलती होगी, सारे पत्रकारों को एक हो जाना चाहिए, क्यों ना यूट्यूबर हो, कुछ भी हो। रचित कौशिक का सिर्फ जज्बा है, एक जज्बा है, एक जज्बा। दूसरी आपको रचित कौशिक के बारे में बतला दें, रचित कौशिक जो हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, इंजीनियरिंग के टॉपर हैं, इनकी वाइफ बैंक में है,
बहुत अच्छी फैमिली, और वो पत्रकारिता सड़कों पे उतर के करने आए। कुछ ना कुछ जज्बा रहा होगा, यही मनीष कश्यप के साथ पाप हुआ। अब ये हो रहा, आपको बता रहे हैं कि कायदे से फिर मैं कहूँगा कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो अखबार निकाल। याद रखिएगा, अगर कलम करप्ट हुई, अगर तुम ही सो गए, पत्रकार मीडिया अगर तुम ही सो गए, तो ये लोग देश बेच डालेंगे, पूरी दिल्ली बेच डाला, पूरा पंजाब बेच डाला, पी पी करके पिला पिला करके, पी पी करके पिला पिला करके। जो पार्लियामेंट में पी के आता हो, आप समझ लीजिए क्या पोजीशन। आप देखिएगा, वक्त दूर नहीं है, ये आज की सुबह है, कल या परसों या वो आने वाली सुबह पे यही केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे। तो रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया है, चूंकि उन्होंने पुलकित की खबर चलाई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल के बेटे हैं, और साथ ही एक और खबर दरअसल उन्होंने दरअसल चलाई थी, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से करना है, यह अरविंद केजरीवाल बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इतना याद रखें कि किस तरीके से वो भी शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं बात ही अरविंद केजरीवाल की ही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।